ऊंची पहाड़ियों पर दो बिल्कुल अलग अलग घर थे, जहां एक भूखी लोमड़ी अपने 3 शरारती बच्चों के साथ रहती थी और दूसरी तरफ जिसमें रहती थी हमारी छोटी लाल मुर्गी, एक आलसी मुर्गा और एक छोटा सा चूहा। मुर्गी सुबह सुबह काम पर लग जाती, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, खेत से अनाज लाना, और उधर दोनों मुर्गा और चूहा, अरे वो तो बस आराम के बादशाह थे। कभी नींदे से उठते और फिर वहीं पड़ जाते। उधर पहाड़ी के उस पार लोमड़ी और उसके बच्चे भूखे बैठे रहते। लोमड़ी रोज सोचती, काश मुझे उस लाल घर में रहने वाले नरम नरम पक्षी मिल जाए। एक दिन मुर्गी ने घर के बाहर अजीब से पंजों के निशान देखे। वो समझ गई, लोमड़ी घूम फिरकर यहाँ आ रही है। मुर्गी ने मुर्गे और चूहे से कहा, देखो आज के बाद दरवाजा किसी को मत खोलना। लेकिन आलसी लोगों को चेतावनी कहाँ समझ आती है। शाम ढल रही थी, धुंध में से लोमड़ी की परछाई दिखी। वो धीरे धीरे चुपके से पहाड़ी चढ़ रही थी, आंखों में भूख और दिमाग में चालाकी। टुक टुक टुक, लोमड़ी ने दरवाजा खटखटाया और मीठी आवाज में बोली, दरवाजा खोलो, मैं तोहफा लाई हूँ। चूहा लालच में आकर धड़ाम दरवाजा खोल देता है। बस फिर क्या था, लोमड़ी बिजली की तरह अंदर घुसी और झट से तीनों को एक बोरी में भर लिया। मुर्गा चिल्लाया, बचाओ! चूहा कांप गया, लेकिन मुर्गी शांत थी, क्योंकि उसे पता था दिमाग से ही जीत होती है। अंधेरी बोरी में मुर्गी ने धीरे से कहा, डरो मत, मेरे पास एक योजना है। उसने चूहे से बोला, इस बोरी में एक छोटा सा छेद कर दो। और मुर्गे से कहा, तैयार रहना, जैसे ही मौका मिले बाहर निकलेंगे। थोड़ी मेहनत के बाद तीनों बाहर निकल आए। मुर्गी ने बोरी में भारी भारी पत्थर और लकड़ियां भर दी और तीनों धीरे धीरे घर की ओर भाग निकले। लोमड़ी घर पहुंचकर बोली, बच्चों दावत तैयार है। लेकिन जैसे ही बोरी खोली, अरे अंदर से गिरे पत्थर और टहनियां। लोमड़ी की आंखें फटी की फटी रह गईं और बच्चे बोले, माँ ये तो खाना नहीं है। उधर मुर्गी, मुर्गा और चूहा अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके थे। मुर्गे और चूहे ने माफी मांगी, हमने गलती की, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मुर्गी मुस्कुराई, कोई बात नहीं, अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। और बस तीनों फिर मजे से रहने लगे, मेहनत, समझदारी और एकता के साथ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलसी होना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन समझदारी और मेहनत हमेशा खतरे से बचाती है। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें नियोनेट कहानियों के लिए।